तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मिलाकर पढ़ाई लिखाई करोगे। तो यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए हिंदी, जो आपका सामान्य हिंदी है, उससे संबंधित हम आप लोग के लिए क्या 20 एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। ये ऐसा एमसीक्यू है, यदि आपने इसे तैयार कर लिया तो अगर आप जब बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे तो आपके सारे के सारे प्रश्न सही होंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में आपके 10 प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पर हमने 20 प्रश्न लिया है ताकि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयारी करके जाओ और आपका तैयारी एक बेहतर दिशा में एक बेहतर हो। तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कितने में से आपको कितने प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि ध्रुव स्वामिनी गद्य विधा की रचना है, यानी ध्रुव स्वामिनी किस गद्य विधा की रचना, यानी ये क्या है। उपन्यास है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कहानी है, ऑप्शन सी नाटक है और ऑप्शन डी जीवनी, यानी ये क्या चीज़ है। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों ये नाटक है, यानी ध्रुव स्वामिनी का एक नाटक है। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, त्याग पत्र उपन्यास के लेखक कौन, यानी जो त्याग पत्र नाम का जो उपन्यास है किसने लिखा है। ऑप्शन है प्रेमचंद, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो ये प्रेमचंद द्वारा त्यागपत्र उपन्यास लिखा गया था। तीसरा प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक से जीरो से एक एक प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूँ। आप इन प्रश्नों को लिखते हुए चलिएगा, याद करते हुए चलिएगा। हम कहते हैं कि कहीं भी तैयारी कीजिएगा बेहतर कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। तो तीसरा प्रश्न है, वसुधा पत्रिका के संपादक हैं, यानी वसुधा पत्रिका है इसके संपादक, इसको किसने संपादित किया। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। प्यारे बच्चों इसका तीसरे का सही जो उत्तर है ऑप्शन सी है, यानी प्रताप नारायण मिश्र द्वारा जो है वसुधा पत्रिका का संपादन किया गया था। चलिए इसी के क्रम में आपका चौथा प्रश्न है, राहुल संस्कृत्यायन जी पर है। क्या प्रश्न है, राहुल संस्कृत्यायन की रचना है, यानी उपरोक्त में से आपको बताना पड़ेगा नीचे निम्न में से कौन सी राहुल संस्कृत की रचना है। ऑप्शन ए अथ यथादो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी सहयोगिता स्वयंवर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का जो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों वो है एक है अथादो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये जो है राहुल संस्कृत जी की रचना है। पांचवा प्रश्न है, मेरे निबंध की रचना है, किसकी रचना, यानी मेरे निबंध इस रचना को किसने लिखा था। मेरे निबंध इस रचना को लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी बाबू गुलाब राय और ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मेरे निबंध किसकी रचना है, इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी बाबू गुलाब राय की रचना है मेरे निबंध। चलिए निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि हैं, तार सप्तक के कवि है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तार सप्तक से हर साल एक प्रश्न पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। इसे 1 से 2 प्रश्न हर साल आपको देखने को मिल जाए, तो तार सप्तक आपको पढ़ के जाइएगा। तो छठवें का जो प्रश्न है वो है सी, यानी शमशेर बहादुर सिंह जो है वो तार सप्तक के कवि हैं, निम्नलिखित में से इनमें से ये कवि हैं। ठीक है, तो चलिए अब आता है आपका सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न, अब्र उपनाम से उर्दू में गजलों की रचना की। अब्र उपनाम से उर्दू में गजलों की रचना किसने की। ऑप्शन है भारतेय नंदू हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र ने और ऑप्शन डी अमीर खुसरो ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है भारतेय नंदू हरिश्चंद्र ने किया था। चलिए आठवां प्रश्न इसी क्रम की ओर देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। इसकी रचना किसने की थी। तो आठवां का प्रश्न का सही उत्तर देखिए क्या है, यामा के रचयिता हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी विद्यापति और ऑप्शन डी जगन्निक। तो यामा की जो रचना है वो किसने किया था, वो आपका जो है किया था जगन्निक ने किया था। ठीक है, जगन्निक ने किया था। चलिए नौवां प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों, अनामिका किसकी रचना है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत की और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। किसका है मतलब ये रचना, तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन 9 का सी, सुमित्रा नंदन पंत जी की अनामिका रचना है। चलिए 10वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या है, मैंने उसको जब देखा
मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा पंक्ति के रचयिता कौन है, यानी इस पंक्ति किसकी है, स्टेटमेंट किसका है कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा पंक्ति के रचयिता कौन है। ऑप्शन है नागार्जुन, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी मुक्तिबोध और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन है नागार्जुन जो है इनकी ये पंक्ति है। जब मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन ए उदंत मार्तंड, ऑप्शन बी हिंदी प्रतिभा, ऑप्शन सी आनंद कादम्बिनी, ऑप्शन डी कविवचन सुधा। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों 11वें का उदंत मार्तंड ये जो है हिंदी के पहला प्रश्न पत्र है, पहला पत्र है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है, यानी कंकाल उपन्यास किसने लिखा। ऑप्शन ए प्रेमचंद ने, ऑप्शन बी चतुर्सेन शास्त्री ने और ऑप्शन सी वीरशंकर नाथ शर्मा ने और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद ने, विशंबर नाथ शर्मा। ठीक है, और यह है जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, यानी कंकाल की रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ एक एक प्रश्नों को, आप इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। चलिए 13वां प्रश्न चिंतामणि के रचनाकार की विधा है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी कहानी और ऑप्शन डी उपन्यास। चिंतामणि की रचना क्या है, तो चिंतामणि की जो रचना है ऑप्शन ए निबंध है। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न कल्पना के लेखक हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी यशपाल और ऑप्शन डी अज्ञे। तो 14वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी कल्पलता के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए गुलाब राय के लेखक हैं किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु युग के, ऑप्शन बी शुल्क युग के, ऑप्शन सी द्विवेदी युग के और ऑप्शन डी शुल्कोत्तर युग के। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है 15वें का जो है वो है बी, यानी शुल्क युग के क्या लेखक हैं, इस बात को याद रखिएगा, शुल्क युग के लेखक हैं। 16वां प्रश्न तार सप्तक के कवि हैं। फिर एक बार प्रश्न पूछ दे रहा है कि तार सप्तक के कवि हैं कौन कवि है। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी धीरेन्द्र वर्मा और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो 16वें का सही उत्तर ऑप्शन है रामविलास शर्मा जो है तार सप्तक के कवि हैं, तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है उर्वशी की रचना है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। फिर बच्चों उर्वशी की जो रचना है वो किसकी है, वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। चलिए 18वें का प्रश्न है साध्य गीत काव्य संकलन है। साध्य गीत काव्य संकलन किसका है। ऑप्शन ए दिनकर का, ऑप्शन बी निराला का, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत का और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा का। इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा का साध्य गीत रचना है। 19वां का प्रश्न बसंती हवा कविता है किसकी है। ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल का, ऑप्शन बी त्रिलोचन शास्त्री की, ऑप्शन सी नागा अर्जुन की और ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह का। इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों केदारनाथ अग्रवाल जो हैं उनकी ये रचना है। कौन सा रचना है, बसंती हवा की। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी कमाएं और ऑप्शन डी आंसू। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। महाकाव्य कौन सा, रचना तो देखा जाए लगभग सभी है लेकिन महाकाव्य कौन सा है, तो सही उत्तर है कमायनी जो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। इस बात को याद रखिएगा, महाकाव्य है। तो ये रहे कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। उनको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और तो ही आप बोर्ड पेपर देने जाएं। तो वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।